तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में वोटिंग से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका। बीजेपी का कद्दावर नेता 100 लोगों के साथ आम आदमी पार्टी में हुआ शामिल। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजने की उठी मांग। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से कुंभ में मची है भगदड़। गाजा पट्टी में इजराइल को हराने के बाद हमास के प्रतिनिधिमंडल ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से की मुलाकात। तुर्की ने गाजा को दोबारा से बनाने का किया दावा। महाकुंभ हादसे से आहत शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की कर दी मांग। अल्लाह ताला को गाली देने वाला का मरना तय। मस्जिद में कुरान जलाने वाले मौमीन को मुसलमानों ने स्वीडन में उतारा मौत के घाट। हाल देखकर डरे हिंदू। उत्तराखंड की तर्ज पर अब बिहार में भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग की तो नीतीश कुमार ने लगाई फटकार, बोले हम भाजपा की औरत नहीं। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में वोटिंग से पहले भाजपा को लगा झटका। बीजेपी के कद्दावर नेता ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि राजेंद्र नगर विधानसभा में रहने वाले भाजपा के नेता और दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य संजीव अरोड़ा ने भाजपा को छोड़ दिया है और वो 100 लोगों के साथ बुधवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी में शामिल होने के दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमकर तारीफ की और कहा कि मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं, जो दिल्ली में बहुत काम कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजने की उठी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद के महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजने की मांग उठने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ये मांग की है। उन्होंने सरकार को नाकाम बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बागेश्वर धाम ने लोगों से अपील की थी कि मौनी अमावस्या पर जो नहीं आएगा वह पछताएगा और वह देशद्रोही है। इसलिए उनकी अपील पर भारी संख्या में लोग इलाहाबाद पहुंचे और उनकी इसी कहने के कारण वहां पर भगदड़ मची और लोगों की जान गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को इस मामले को लेकर जेल भेजा जा सकता है, यानी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता स्वरा भास्कर का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए हुआ सस्पेंड। रिपब्लिक डे पर किया था पोस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री और कांग्रेस नेता स्वरा भास्कर का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने खुद इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी। स्वरा भास्कर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरा ट्वीट या एक्स अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड हो गया है रिपब्लिक डे के विश करने के लिए, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। स्वरा भास्कर ने अपना एक स्क्रीनशॉट भी ट्विटर का भेजा है जिसमें उन्होंने कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन बताया है। वहीं आपको बता दें कि स्वरा भास्कर ने कहा है कि मैंने जो है कॉपीराइट का यूज ही नहीं किया है, फिर भी मेरे जो है अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि स्वरा भास्कर ने रिपब्लिक डे पर एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वहीं आपको बता दें कि स्वरा भास्कर की इसी पोस्ट से ट्विटर नाराज हो गया और ट्विटर ने उनका अकाउंट ही खत्म कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 15 महीने जंग लड़ने के बाद इजराइल ने हथियार छोड़ दिए और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास की जीत के बाद हमास का प्रतिनिधिमंडल तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने के लिए तुर्की पहुंचा है।
दरअसल आपको बता दें कि रजब तैयब एर्दोगान ने हमास के प्रतिनिधित्व मंडल से मुलाकात की है, जिसमें शूरा परिषद के प्रमुख मोहम्मद दरवेश भी शामिल थे। एर्दोगान के कार्यालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है और बताया है कि बैठक में विदेश मंत्री हकन फिदान, राष्ट्रीय खुफिया संगठन के प्रमुख इब्राहिम कालिम और राष्ट्रपति संचार निदेशक मेहरटिन अतुल भी शामिल हुए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तुर्की किस तरह से खुलकर हमास के समर्थन में खड़ा हो गया है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाकुंभ में हुए हादसे से आहत हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की मांग की। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने उत्तराखंड के बाद महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पद से हटाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पद के लिए काबिल नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने जनता से झूठ बोला कि हम महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था करे हुए हैं, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण महाकुंभ में हादसा हो गया और लगभग 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि अब महागुरु जो है अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की मांग कर दी है और इनको बेकार मुख्यमंत्री बताया है। इसे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मस्जिद में कुरान जलाने वाले को मुसलमानों ने उतारा मौत के घाट, हालत देखकर डरे हिंदू। दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन में मस्जिद के सामने कुरान शरीफ जलाने वाले सलमान मोमिका को मौत के घाट उतार दिया गया है। बुधवार शाम को कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी। 38 वर्षीय सलमान को स्टॉकहोम के सोडरटेल्जा में एक अपार्टमेंट में घुसकर मारा गया है। जिस वक्त उसे मारा गया उस समय वह सलमान टिकटॉक पर लाइव था। दरअसल आपको बता दें कि सलमान एक नास्तिक व्यक्ति था। साल 2023 में ईद के दिन स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने स्वीडन में उसने कुरान शरीफ जलाई थी। इस वजह से मुस्लिम देशों में स्वीडन के खिलाफ प्रदर्शन हुए। सलमान इतने पर ही नहीं रुका, उसने कई बार कुरान जलाया। कुरान के पन्नों पर सुअर का मांस रखने का भी आरोप लगा और उसने कुरान शरीफ को पैरों से कुचला। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद इसका जमकर विरोध भी हुआ था और आज उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अल्लाह और कुरान की बेअदबी करने वाले का बुरा हाल किया गया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड के बाद अब बिहार में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है और अब इसकी तैयारी बिहार में चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने उत्तराखंड की तर्ज पर बिहार में नीतीश कुमार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग कर दी है, जबकि जेडीयू ने इसका विरोध किया है। जेडीयू का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिहार में लागू नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में जबरन मुसलमानों पर थोपा गया है। बीजेपी के सामने हम लोगों ने अपनी विचारधारा गिरवी नहीं रखी है। मुसलमानों को बीजेपी डरा रही है। वहीं आपको बता दें कि यानी जेडीयू ने साफ तौर पर भाजपा को फटकार लगा दी और कह दिया है कि आप जो चाहते हैं वो बिहार में नहीं होगा। दोस्तों अगली खबर की ओर तो परमाणु हथियारों वाला इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है ब्रिटेन, फैल रहा शरिया कानून। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन के पूर्व गृह मंत्री सुएला बेबरमैन ने हाल ही में एक विवादित भाषण दिया है और कहा है कि ब्रिटेन को फिर से महान बनाना होगा। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रसिद्ध नारे से प्रेरित होता है। बेबरमैन ने यह भाषण वाशिंगटन में स्थित दक्षिणपंथी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में दिया है। उन्होंने ब्रिटेन के इस्लामिक कट्टरपंथी के हाथों में गिरने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन की स्थिति नहीं बदली तो ब्रिटेन मुस्लिम कट्टरपंथ के हाथों में पड़ सकता है और आने वाले 2 दशकों में देश ईरान जैसी पश्चिमी विरोधी ताकत बन सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो है ब्रिटेन पे जो है मुसलमान को कब्जा हो सकता है। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों पर तलाक देने के आरोप लाकर छाती पीटने वाले अंधभक्तों को लगा झटका। वीरेंद्र ने अपनी पत्नी को डिवोर्स देने का किया ऐलान।
दोस्तों, देश में जब भी तलाक की बात आती है तो मुसलमानों को बदनाम किया जाता है और अंधभक्त आरोप लगाते हैं कि मुसलमान दिन रात तलाक देते रहते हैं और हिंदुओं में तो तलाक होते ही नहीं है। लेकिन इन्हीं अंधभक्तों को झटका दिया है क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने। दरअसल आपको बता दें कि भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक मामले पर सुर्खियों में हैं। उनकी पर्सनल लाइफ फिलहाल गड़बड़ चल रही है। मीडिया से खबर आई है दोस्तों कि वह अपनी पत्नी आरती से शादी के 20 साल बाद तलाक लेने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि ये खबर सुनकर पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया है। अब लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये तो बहुत बड़े नेता हैं और ये क्रिकेटर हैं, इनके समाज में बहुत सम्मान इज्जत है, फिर भी ये 20 साल के बाद यानी बुढ़ापे में आकर अपनी पत्नी को तलाक देने हैं, जबकि ये हिंदू भी है। यानी उन अंधभक्तों को बड़ा झटका है जो दिन रात मुसलमानों पर आरोप लगाते रहते हैं कि मुसलमान जो है तलाक देते रहते हैं।